हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, मैं संजय झा चैनल की ओर से एक बार फिर आप सभी का अभिवादन करता हूं और आज हम चलते हैं हिंद महासागर की ओर। हिंद महासागर की ओर इसलिए, हालांकि ये विषय थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इसमें अभी ये चर्चाओं में इसलिए है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में केंद्र सरकार का जो बजट पेश हुआ है 2023-2024 का, उस बजट में डीप सी मिशन के नाम से 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी सरकार की एक योजना है डीप सी मिशन। इस मिशन पे 6000 करोड़ रुपया खर्चा होना है और अगले 5 साल में इस पे 4000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होना है। अब सवाल ये है कि ये डीप सी मिशन क्या है और भारत सरकार इस पे हजारों करोड़ रुपया क्यों खर्चा कर रही है और इसका भारत को क्या लाभ होने वाला है। दोस्तों, आज का विषय इन्हीं सभी मुद्दों पर आधारित है। ये आपको जिस तरह से हमारा स्पेस कार्यक्रम चल रहा है उसी तरह से ये डीप सी मिशन कार्यक्रम चलेगा और ये विषय चूंकि सामान्य ज्ञान से संबंधित भी है, तो इसलिए आप सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं इस विषय को। दोस्तों, भारतवर्ष की पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा, समुद्र मंथन का नाम सुना होगा कि समुद्र का मंथन हुआ और उस मंथन में विष भी निकला, अमृत भी निकला और ढेर सारे धन संपदा भी निकली और उसके बाद ही दुनिया पे ऐश्वर्य और दुनिया की तरक्की हुई, आर्थिक के संसाधन बढ़े, ऐसा माना जाता है। तो प्राचीन काल के समुद्र मंथन की तर्ज पे भारत सरकार एक बार फिर समुद्र को मथने जा रही है, यानी समुद्र मंथन करने जा रही है और इसके लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए दुनिया के पहले समुद्र, भारत सरकार जो मैंने आपको बताया अभी कि डीप सी मिशन, इसके तहत एक समुद्रयान बन रहा है और उस समुद्रयान को समुद्र के नीचे 6 किलोमीटर की गहराई तक उतारा जाएगा और उस गहराई में उतारने के बाद ये पता किया जाएगा कि इतनी गहराई तक कौन कौन से खनिज संसाधन है जिसका उपयोग मानव हित में किया जा सकता है। अब इस विषय पे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गगनयान कार्यक्रम, जिसका नाम गगनयान दिया गया है, गगनयान कार्यक्रम जो अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने लॉन्च किया था, उस कार्यक्रम की तर्ज पे समुद्रयान मिशन के तहत गहरे सागर के रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए अगले 2 वर्ष में इस समुद्रयान को जमीन के नीचे 6 किलोमीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। बता दें कि भारत का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, खास करके इंडियन ओशन के सेंट्रल रीजन में भारत को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर का एरिया इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने दिया है। इसके नीचे इस भारत को एक्सप्लोर करने का अधिकार है इस क्षेत्र में, धरती के समुद्र के नीचे, कि वहां पे कौन से खनिज संपदा है जिसका भारत उपयोग कर सकता है। तो ये इंटरनेशनल सी अथॉरिटी की तरफ से जो भारत सरकार को ये जगह दी गई है 75,000 स्क्वायर किलोमीटर, उसी में इस डीप सी मिशन को 24 स्थानों पे समुद्र की गहराई में ले जाया, 6 किलोमीटर की गहराई में ले जाया जाएगा, ये पता करने के लिए कि वहाँ की पोटेंशियलिटी क्या है, वहाँ कौन कौन से खनिज संसाधन है। वर्षों से इस क्षेत्र को, दोस्तों, वर्षों से आगे ये जो भारत सरकार को जो 2015 में मिला है, तो ये पहले भी हो सकता था। जो मैंने अभी आपसे ये कहा कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने भारत को जो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र दिया है, उस पे काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हुआ होगा। तो अब मोदी सरकार ने इस जमीन को एक्सप्लोर करने के लिए ये डीप सी मिशन शुरू की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री, जो अभी मैंने जिनका नाम लिया, जितेंद्र सिंह, ने कहा कि गहरी समुद्र के रहस्य को खोलने के लिए समुद्रयान अभियान चेन्नई से शुरू हो गया है, जिसके तहत सागर के तल में धातुओं, खनिजों एवं अन्य विषयों पर अध्ययन किया जाएगा और ये 2 वर्ष के अंदर इस समुद्रयान को जमीन में उतारा जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। डीप सी मिशन
क्या गहरे समुद्र के अभियान के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इसका जिक्र किया है और 2021 में कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी। इससे 4,000 करोड़ से ऊपर के इस अभियान को, और इस मिशन के तहत जो सागर ये पोत जो समुद्रयान का निर्माण हो रहा है उसका नाम मत्स्य रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? मत्स्य। आपको याद होगा कि जब हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार जब प्रलय आई थी तो मत्स्य ने ही मानवता की रक्षा की थी। भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार लिया था, उन्होंने पूरी मानवता की रक्षा की थी। तो उन्हीं के नाम पर इस अभियान का, इस समुद्रयान का नाम रखा गया है मत्स्य। केंद्र ने इसके लिए 5 साल के लिए 4,077 करोड़ रुपए के बजट पेश किया था। पिछले साल इस पे 3,000, पिछले साल के बजट में इस पे 300 करोड़ दिए गए थे। इस साल इसको डबल कर दिया गया है, 600 करोड़ कर दिया गया है, और अनुमान है कि 2024 तक इस पे 2,823 करोड़ रुपया खर्च होगा। और खर्च होने के बाद भारत को क्या मिलेगा, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी। समुद्रयान मिशन के जरिए खनिजों के बारे में अध्ययन एवं सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एवं समुद्र के जल स्तर के बढ़ने सहित समुद्र में होने वाले परिवर्तन के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। इसके तहत शोध कार्यों में हिंद महासागर के मध्य में उभरे हिस्से का मानचित्र तैयार करना तथा खनिजों की तलाश, समुद्री जीव विज्ञान के बारे में जानकारी आदि जुटाना इसका काम होगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन होगा, वो इसलिए कि अभी तक समुद्र की गहराई का एक्सप्लोर नहीं किया गया है और वैज्ञानिकों को और पर्यावरणविदों को इस बात की भी चिंता है कि बाय द वे जो बायोडाइवर्सिटी है समुद्र में, और जब हम इसकी गहराई में जाएंगे तो ऐसा ना हो कि वो चेंज हो जाए और जो मानव जीवन पर प्रतिकूल असर दे। दोस्तों, इस गहराई तक खुदाई करने का असर प्रतिकूल होगा या मतलब क्लाइमेटिकली इसका जो प्रभाव है वो प्रतिकूल होगा या अनुकूल होगा, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन इतना तय है कि अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमें समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसे खनिज मिलेंगे जिससे जो आने वाले समय के लिए बहुत उपयोगी होगा। इस खनिज में जो ट्रेडिशनल जो मेटल्स हैं जैसे सोना है, कॉपर है, ये सब तो है ही, साथ में कुछ ऐसे भी वहाँ पर मटेरियल पड़े हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जिससे आगे आने वाले समय में चिप्स बनाने में, लैपटॉप में, सेल फोन बनाने में जो मटेरियल यूज होता है जैसे बैटरी के लिए लिथियम की तर्ज पे, तो वो सब हमें वहाँ मिलेगा, ऐसा माना जाता है। इस मिशन को खास बात एक ये भी है कि ये तो हमने बता दिया कि ये इसकी उपयोगिता है, क्या जानकारी जुटानी है। अब दोस्तों, फिलहाल अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ही के पास ही इस तरह की टेक्नोलॉजी है। हाल ही में चीन ने अपनी एक इस तरह के यान की एक फोटो भी उसने सार्वजनिक किया था। तो अगर भारत इस तकनीकी को हासिल कर लेता है तो भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, उन 5 देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो इस हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो पर्यावरणविदों की चिंता है कि इससे पर्यावरण पे प्रतिकूल असर पड़ सकता है, इस चिंता को भी इसलिए खारिज किया जा सकता है कि संभव है कि इससे अनुकूल असर भी पड़े और हमें उन सारी चीज़ों के बारे में पता चले जिससे हम अब तक अनजान हैं। तो दोस्तों, ये है डीप सी मिशन जिसपे 600 करोड़ का बजट इस बार भारत सरकार ने दिया है। और आप जानते हैं कि इससे और कुछ फायदा हो या ना हो, भारत हमारे देश की संस्कृत भाषा में समुद्र का एक नाम रत्नाकर भी है। रत्नाकर नाम इसलिए है कि समुद्र रत्नों का भंडार है और भारत अब, और इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन का जिक्र हुआ है उसी रत्नाकर को ढूंढने के लिए। यानी हम समुद्र के अंदर जाकर एक्सप्लोर करने की जो विधा है उसमें प्राचीन समय से हमें महारत हासिल, मतलब हम उसमें एक्सपर्ट रहे हैं। और ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि हम
आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और इसका कोई भी नेगेटिव असर नहीं होगा। अगर होता तो वो भी अब तक सामने आ गई होती, क्योंकि कुछ देश इस पर पहले से ही इस काम में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये है कुल मिलाकर के हमारे वीडियो का जो बनाने का जो था, वो आपको ये जानकारी देनी थी कि डीप सी मिशन क्या है, अब भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या फायदा है। तो एक तो जो मेटल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, उसकी खोज होगी, बायोडायवर्सिटी का पता चलेगा, हिंद महासागर की गहराइयों में जाकर के हमें उन चीज़ों का पता चलेगा जिससे अब तक हम अनजान है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र तल के अंदर का 70% हिस्सा अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। हमें ये पता नहीं है हमें 70% तक ये पता नहीं है कि समुद्र के नीचे और क्या क्या चीज़ है। जिस तरह से धरती के बारे में कहा जाता है कि अभी 20% एक्सप्लोर करना बाकी है, धरती के नीचे की सच्चाई को जानना बाकी है, इसी तरह से समुद्र के नीचे की 80% सच्चाई को जानना बाकी है। तो इस गगनयान से हम ये भी हासिल करेंगे। तो ये है दोस्तों हमारा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। इसको समझाने के लिए हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं न्यूज़ पोर्टल्स से, न्यूज़ चैनल से, पेपर से। तो आपको उन चीज़ों के जरिए, उन स्क्रीनशॉट्स के जरिए चीज़ों को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर नई विषय वस्तु के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।